नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं नीरज, आपका रुद्राक्ष कंसल्टेंट। और आज हम बात करेंगे एक टेक्निकल डिफरेंस जो एक मुखी नेपाली सवार होता है वो दाना कैसा होता है, और उसके मुकाबले गर्भा गौरी जो उसी के जैसा ही दिखता है उसमें क्या अंतर है। मतलब नेपाली सवार रुद्राक्ष टेक्निकली कैसा दिखता है, कैसा होता है। और दोनों ही रुद्राक्ष के अपने ही फ़ायदे हैं। दोनों ही रुद्राक्ष दुर्लभ है, रेगुलर नहीं पाए जाते हैं और टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, और उसकी सही जानकारी के अभाव से कई लोग गलत रुद्राक्ष खरीद लेते हैं या दुकानदार उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। और इसे सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि कैसा ये दिखता है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इससे हमारा जो बेसिकली लाइक का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता है, हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, और आपके बैंक बैलेंस से 1 रुपया कम नहीं होता। तो केवल इतनी सी बात करनी है। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मुखी सवार टेक्निकली कैसा दिखता है। तो जो एक बड़ा रुद्राक्ष है उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा रुद्राक्ष होता है, उस पर स्पष्ट क्लियर एक लाइन होती है, ये एक मुखी होता है। उसमें भी कई क्वालिटी आती है। इसमें दूसरी एक और क्वालिटी आती है, ये जो है एक मुखी रुद्राक्ष है, उसके ऊपर दूसरा जुड़ा हुआ ऐसा रुद्राक्ष सवार होता है। ये दूसरी तरह का एक मुखी रुद्राक्ष सवार दाना ऐसा होता है। और एक तरीके का दिखाता हूँ कैसा होता है। ये भी एक मुखी सवार है, इस पे ऐसे स्पष्ट लाइन दिखेगी आपको, और ये कुछ इस तरह का होता है एक मुखी सवार। तो एक मुखी सवार का फिज़िकल डिफरेंस तो यही होता है कि उसका मुख्य एक रुद्राक्ष उसके ऊपर डेवलप हुआ नेचुरली होता है, जिसके अंदर एक ही लाइन होती है मोस्टली, कभी कभार 2 लाइन का होता है। जैसे कि ये वाला है, इसमें आपको स्पष्ट तरीके से 2 लाइन दिखेगी, ये एक लाइन यहाँ पे दिखेगी, एक लाइन यहाँ पे दिखेगी। तो ये भी एक मुखी ही सवार है। एक्चुअली ये डबल सवार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक सवार है, उसके ऊपर ये दूसरा सवार डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके पहले ही ये पेड़ से तोड़ लिया गया है। तो ये डबल सवार है। आप यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इस भाग को देखेंगे तो ये एक अलग भाग है, ये एक अलग भाग है। ये पहले एक बार डेवलप हो गया था, फिर एक और उगने लगा उसके ऊपर। तो ये एक मुखी सवार बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। इसका एक मुख स्पष्ट रूप से पूरे बीज पर दिखता है। इससे सवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बीज मुख्य रुद्राक्ष के साथ जुड़ा होता है, और जिससे यह थोड़ा अनियमित आकार का दिखता है। सवार रुद्राक्ष का बाहरी आकार बहुत ही साफ और चिकना होता है, तो ये उसका मेन डिफरेंस समझा जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये दुर्लभ होता है, और इसकी पहचान केवल जो रेगुलर रुद्राक्ष बेचते हैं, हमारी तरह कोई प्रमाणिक रुद्राक्ष वाला हो, सेलर हो, वही उसकी पहचान करके आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से ध्यान, शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। इसके कई लाभ हैं, लेकिन मेन लाभ तो यही है कि यह मन को शांत करता है और आत्मज्ञान के रास्ते पर आपको ले जाता है। शिव भक्ति में इसे पहनने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये होता है एक मुखी सवार। अब बात करते हैं गर्भ गौरी रुद्राक्ष कैसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। गर्भ गौरी रुद्राक्ष ऐसा होता है, इसके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट होता है। इस रुद्राक्ष में 2 स्पष्ट होल होते हैं जो आपको दिखेंगे, और 2 स्पष्ट रुद्राक्ष होते हैं जो पूरे डेवलप्ड होते हैं इस तरह से, और दोनों आपको ऐसे जुड़े हुए नेचुरली ग्रोन दिखेंगे। एक बड़ा होता है जो माँ पार्वती का रूप है, दूसरा छोटा है जो भगवान गणेश माना जाता है। ये देखने में सुंदर और आकार में अनोखा होता है। टेक्निकली गर्भ गौरी रुद्राक्ष का उपयोग विशेष रूप से माँ और बच्चे के संबंध, पारिवारिक शांति और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है, और यह रिश्तों में मजबूती लाने के लिए अत्यधिक प्रभावी होता है। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। इसे पहनने से परिवार में सद्भावना बनी रहती है, और गर्भवती महिलाओं के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है।
जो महिला गर्भवती हुई है उसे यह पहनाया जाता है ताकि उसे संतान प्राप्ति में कोई डिफ़िकल्टी ना हो और अच्छी संतान का जन्म हो, इसके लिए गर्भगौरी पहनाया जाता है। अभी ये हो सकता है आप मार्केट में जब परचेज़ करने जाएँ तो जब दुकानदार को पता लगता है कि ये कस्टमर को कुछ पता नहीं है, तो सवार आप मांगने जाएंगे वो आपको गर्भगौरी बेच सकता है उसके पास स्टॉक में अगर पड़ा हो तो वो। क्योंकि सवार का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है इससे मुकाबले 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, अगर आप गर्भगौरी खरीदने जाएंगे तो 17,000, 18,000, 20,000 के आसपास का मिलता है और सवार लेने जाएंगे तो मिनिमम 45,000 से 50,000, 60,000 तक का भी होता है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको दुकानदार एक के बदले दूसरा पीस देने की पूरी कोशिश करेगा। स्पेशली आप नेपाल से ख़रीदेंगे तो या तो कोई भी तीर्थ स्थान पर जाएंगे, आपको रुद्राक्ष में धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि ये नकली नहीं है सवार या गर्भगौरी, केवल ये है प्राइस में बहुत डिफरेंस है। देखने में बहुत ही सिमिलर होते हैं, आप देखेंगे बहुत ही सिमिलर होते हैं, लेकिन ये पूरा एक रुद्राक्ष पे ग्रोन है, ये भी रुद्राक्ष ग्रोन है उस पर, लेकिन इस पर लाइन का डिफरेंस होता है और होल्स का डिफरेंस होता है। इसमें होल आप देख के समझ जाएंगे कि ये होल डिफरेंस है। ये आपको इस तरह का टेक्निकल स्ट्रक्चर डिफरेंट दिखेगा। मेरे लेफ़्ट हैंड में ये जो है ये सवार है, ये राइट हैंड में जो है ये गर्भगौरी है। तो धोखाधड़ी से बचने का उपाय यह है कि प्रामाणिक विक्रेता से ही खरीदें। मैं हूँ नीरज, आपका रुद्राक्ष कंसल्टेंट। मैं एक ऑनेस्ट विक्रेता हूँ, प्रामाणिक हूँ। पैसा कमा लेने के लिए मैं कुछ भी कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहानी बनाकर नहीं बेचता हूँ। तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ओरिजिनल ही मिलेगा। इसकी कॉस्ट पर ध्यान दें। जैसे मैंने समझा, एक मुखी और गर्भगौरी रुद्राक्ष में प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। तीसरा, आप इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मांग सकते हैं, आप खुद लैब टेस्ट रिपोर्ट करवा सकते हैं। उसका एक्चुअल पानी में डाल के डुबो के करना टेस्ट कोई ओरिजिनल टेस्ट नहीं होता। एक्चुअल लैब में इसको भेजा जाता है और उसका एक्सरे रिपोर्ट निकलता है, वही सही टेस्ट होता है। मशीन कट रुद्राक्ष भी आजकल बहुत मिलने लगे हैं। तो ये रुद्राक्ष तो ओरिजिनल है, लेकिन ऐसा हूबहू मार्केट में बहुत मिलता है जो मशीन से पूरी तरह बनाया है, वैसा भी दाना मार्केट में बहुत मिलता है। तो ऐसे रुद्राक्ष के दानों से बचे, वो हम खास सबको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको प्राइस डिफरेंस में आप 50 जगह फ़ोन करेंगे, हो सकता है आपको प्राइस में लुभाने के लिए कोई अलग तरह का प्राइस दिखाकर अलग तरह का प्रोडक्ट बेचते, जो शायद नकली हो, शायद मैन मेड हो, मशीन मेड हो, ये हो सकता है। तो मेरा मेन यही कंक्लूजन है कि एक मुखी सवार और गर्भगौरी दोनों ही अनन्य, अद्वितीय और दुर्लभ रुद्राक्ष है। ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। सही रुद्राक्ष खरीदने के लिए ज्ञान और सावधानी जरूरी है, और शिव जी की कृपा से सही रुद्राक्ष का चॉइस करना आपके जीवन को बदल सकता है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आशा करता हूँ अगर आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहिए, कंठा चाहिए, माला चाहिए, सिद्ध माला चाहिए, किसी तरह के नेपाल रुद्राक्ष चाहिए, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।